हैं जहां मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हो हमारे साफा हो, ऐसे बहुत सारे काम होते थे जिनसे हमारा काम चलता था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये सारी बातें कि हमारे लघु उद्योग भारती ने उन बातों को छांटा। आप देख रहे थे किस तरह से कुल्हड़ बन रहे थे और ये लोग कुल्हड़ों को छोड़ गए, उस पर आ गए, प्लास्टिक पर आ गए, केमिकल लगे हुए उससे काम लेते थे, वो स्वास्थ्य को भी हानिकारक होते थे। लेकिन आज वो लघु उद्योग भारती के माध्यम से वो हमारा बिना किसी नुकसान के हमारे ये छोटी छोटी काम आगे हो रहे हैं। ये कम पूंजी रोजगार देने का माध्यम भी है, विरासत और व्यवसाय को एक सूत्र में भी बांधता है, गांव और कस्बों में स्थानीय स्तर पर आजीविका का साधन भी है। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। माता बहनें सदियों से हस्तकला में निपुण रही हैं, वो कला भी हमारी धीरे धीरे जो विलुप्त हो रही है वो कला भी हमारे आ रही है। उनकी कला को रोजगार से जोड़ता है और घर बैठे आजीविका देता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हस्तशिल्प सामाजिक परिवर्तन का भी एक बड़ा माध्यम रहा है। माताओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी अगली पीढ़ी पर सकारात्मक प्रभाव। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का माध्यम है, श्रमिकों के सशक्तिकरण का माध्यम है, महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है और युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है, गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम है और ये श्रम की गरिमा को भी स्थापित करता है और इससे हमारे श्रम का सम्मान भी होता है जो उस तरह का काम करते हैं उन सभी लोगों का। हमारे लिए हमारे हस्तशिल्पियों का कल्याण सर्वोपरि होता है। उनके लिए नए अवसर बनाना प्राथमिकता होती है, उन्हें नए मार्केट लिंकेज देना ये लक्ष्य होता है, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना ये हमारा ध्येय होता है। हस्तशिल्प को सहायता देने के लिए लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमने 1170 में दस्तकारों का परिचय पत्र जारी किए। राजस्थान हथकरघा विकास निगम द्वारा वंचित बुनकरों को 16 करोड़ 92 लाख रुपए के हथकरघा वस्त्र खरीदे गए। बुनकर पुरस्कार योजना के तहत 186 बुनकरों को सम्मानित किया गया। बाजार सहायता योजना से 1292 शिल्पियों और दस्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। चर्म प्रशिक्षण योजना में 565 चर्म दस्तकारों को लाभान्वित किया गया। माटी कला बोर्ड 1350 माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन दी गई, क्योंकि उनका छोटा सा सहारा उनके लिए बहुत बड़ा होता है। वो कहावत है ना कि मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारे उस छोटे शिल्पकार को, हमारे उस छोटे से लघु उद्योग वाले को ये जो सहायता होती है बहुत बड़ी होती है, वो उसको अपने काम को बढ़ाता है। इसलिए हमने कई हमारी ऐसी योजना हमने दी हैं जिनमें अपने वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी बोले, कई को हम बहुत कम ब्याज पर ऋण भी देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 876 ग्राम उद्योग इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। इनसे हमने 9162 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिला और 66 करोड़ रुपए के मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई। खादी क्षेत्र में 92 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ, 24,437 व्यक्तियों को रोजगार दिया। 1,723 उद्यमियों को 122 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। जिला और पंचायत स्तर पर 218 और 553 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए गए हैं। उन प्रोत्साहन शिविरों के माध्यम से हमारी ऐसी माता बहनें, क्योंकि आपने देखा है राजीविका के माध्यम से हमने कहा है कि हम लखपति दीदी बनाने का, हमने लगभग 20 लाख बहनों को प्रशिक्षण दिया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर 12 लाख से ज्यादा बहनों को हमने लखपति बनाने का काम किया है और अभी कुछ बहनें तो हमारी मिलियन दीदी बनने वाली हैं, उसकी ओर बढ़ रही हैं। इसलिए मैं माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि माता बहनों में हमारे में बहुत शक्ति है कि वो सुबह जग करके घर का काम भी करती हैं। ग्रामीण महिलाएं तो हमारे पशुधन का काम भी करती हैं, बच्चों को तैयार भी करती हैं, घर का खाना भी बनाती हैं,
काम भी करने जाती हैं और वापस लौट करके आती हैं तो वो फिर काम में लग जाती हैं। शाम को सबसे लेट सोती हैं और सुबह सबसे जल्दी जगती हैं। इनको आर्थिक मजबूती कैसे प्रदान हो, वो अपने जीवन में आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, लगातार हमारी सरकार उसके लिए भी काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 21.73 लाख व्यक्तियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। 2.14 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 54,202 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर 50,111 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेडर्स के दस्तकारों को 5% ब्याज पर ऋण के साथ 2% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है, वो भी हम उनको दे रहे हैं। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 3 सितंबर 2025 को अधिसूचित की गई। राइजिंग राजस्थान हमारा विजन है और आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राइजिंग राजस्थान पहली साल किया। पहली साल में ही हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। 8 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे धरती पर उतर गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमने जो युवाओं के सपनों की जो बात की थी, क्योंकि पिछली सरकार ने देखा युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया।